वेलकम बैक गाइस। टुडे आवर टॉपिक इज टेबल इन डेटाबेस, और आप टेबल इन डीबीएमएस भी बोल सकते हैं इसको। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सो टेबल्स इन डीबीएमएस। सो टेबल्स होते क्या हैं? टेबल क्या होता है कि जब हम किसी डाटा को एक स्ट्रक्चर, एक टैबुलर फॉर्म में स्टोर करते हैं, उसको हम टेबल्स बोलते हैं। सो टेबल्स की ज़रूरत हमें पड़ी क्योंकि ऐसे हम कोई भी डेटा को स्टोर करते, तो अगर हम उसको अलग अलग जगह पे स्टोर करते तो हमें बहुत टाइम लगता उसको रीड करने में। ठीक है, इससे हमारा एक तो टाइम जाता और दूसरा हम उसको इजीली रीड भी ना कर पाते। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम टेबल्स का यूज़ करते हैं, ताकि फर्स्ट इससे क्या होगा, यूज़र का टाइम बचेगा, वो इजीली रीड कर सकता है और फास्ट रीड कर सकता है। ठीक है, मतलब देख के ही समझ सकता है यूज़र। सो एक इसकी सिंपल सी डेफिनेशन देखते हैं। अ टेबल इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ डेटाबेस, की एक बेसिक सा ब्लॉक है डेटाबेस का। स्टोर डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है यूजिंग रोज एंड कॉलम। रोज एंड कॉलम की हेल्प से ये डेटा को स्टोर करता है। सो ये तो होगी एक सिंपल सी डेफिनेशन। अब एक और डेफिनेशन देख लेते हैं जिसको आप एग्जाम में लिख सकते हो, लिख आप दोनों को सकते हो बट एक फॉर्मल वे में। अ टेबल इन डीबीएमएस इज अ स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज्ड इनटू रोज एंड कॉलम। क्या है टेबल? टेबल स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन है किसकी? डेटा की। एक स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन है डेटा की, और उस डेटा को ऑर्गेनाइज किया है रो और कॉलम की हेल्प से। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड इनटू रो एंड कॉलम। ठीक है, तो क्या है टेबल? एक स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन है डेटा की, और डेटा को ऑर्गेनाइज्ड किया है रोज और कॉलम की फॉर्म में। ठीक है, ईच टेबल स्टोर डेटा अबाउट वन टाइप ऑफ एंटिटी, कि हर एक टेबल एक ही टाइप की एंटिटी के बारे में डेटा स्टोर करेगा। जैसे ये स्टूडेंट का टेबल है तो ये स्टूडेंट से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर करेंगे हम। अगर ये टीचर्स का डेटा होता तो टीचर्स के रिलेटेड इसमें डेटा होता, अगर एम्प्लॉयज़ का होता तो एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड डेटा हमारा इस टेबल में होता। तो अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स के बारे में कि कंपोनेंट्स क्या हैं टेबल के। तो कुछ हैं जैसे कॉलम नेम हो गया, की फील्ड हो गया, रिकॉर्ड हो गया, कॉलम वैल्यू हो गया और फील्ड हो गया। ठीक है, तो ये इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। तो अब हम आगे देखते हैं इनके बारे में प्रॉपर डेफिनेशंस। सो फर्स्ट आ गया हमारे पास कॉलम। कॉलम क्या होता है? ठीक है, सो कॉलम ऑल्सो नोन हैज फील्ड्स और एट्रीब्यूट। कॉलम को हम फील्ड और एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। ईच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन अ वर्टिकल पोजिशन, मतलब सेम टाइप की इंफॉर्मेशन को हमें एक वर्टिकल पोजिशन में शो करेंगे, उसको हम कॉलम बोलेंगे। दे अलाउ अस टू शॉर्ट एंड फिल्टर डेटा इन अ टेबल। ये अलाउ करता है हमें कि हम डेटा को शॉर्ट और फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि आपने अब मतलब जो लास्ट वाला एग्जांपल था इसमें आपने ये देखा होगा, यहाँ पे एजेंट कोड ये हमारे पास एक कॉलम है, एजेंट नेम ये हमारे पास सेकंड कॉलम है, वर्किंग एरिया थर्ड, कमीशन फोर्थ, और फ़ोन नंबर जो है वो हमारे पास फिफ्थ है। ठीक है, सो ये ना एक ही टाइप का, मतलब एक ही टाइप का डेटा स्टोर होगा एक कॉलम में। जैसे एक कोड है तो जितने भी एजेंट कोड है, ये जो जितने भी एजेंट हैं उन सभी के कोड यहाँ पे स्टोर होंगे, और इसके अपोजिट में क्या लिखा जाएगा, उसके नेम और उससे रिलेटेड जो भी डेटा होगा। ठीक है, बट कॉलम में सेम टाइप का डेटा आएगा हमारे पास। ठीक है, कि कोड है तो कोड ही आएंगे, सभी के आएंगे। देन उसके बाद आता है हम रो ऑल्सो नोन एज टप्पल और रिकॉर्ड। रो को हम टप्पल और रिकॉर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, द डेटा ऑफ ईच एजेंट इन अ हॉरिजेंटल पोजिशन। इसमें क्या होगा, एक पर्टिकुलर जो एजेंट होगा उसके बारे में पूरा डेटा होगा बट हॉरिजेंटल पोजीशन में। पहले क्या कर रहे थे हम, एक ही टाइप का डेटा था जैसे कोड, तो वर्टिकल पोजीशन में सभी का, सभी एजेंट्स का। बट रोज में क्या होगा, एक ही एजेंट का पूरा डेटा होगा। एक पहले देखो, एक एजेंट का एजेंट कोड आया है, फिर उसका नेम आया है, फिर उसका वर्किंग एरिया आया है, फिर कमीशन, फिर फ़ोन नंबर। ठीक है, तो सेम टाइप का डेटा आएगा, मतलब सेम पर्टिकुलर जो ये भी एक यूज़र होगा या स्टूडेंट होगा उसका पूरा डेटा आएगा एक रो में। ईच रो होल्ड्स द टोटल डेटा ऑफ स्पेसिफिक एजेंट, कि जो भी एक कोई स्पेसिफिक एजेंट होगा उसके बारे में पूरा डेटा होगा
हमारा रो में। देन आता है कॉलम नेम। कॉलम नेम क्या हो गया, ये हमारे पास यूनिक नेम होते हैं। कॉलम नेम्स जो होते हैं जैसे कि एजेंट कोड, ये एक कॉलम नेम है। जैसे हम इस पे यहाँ पे देखते हैं, देखो कॉलम नेम जैसे कि एजेंट कोड, ये एक कॉलम नेम है। एजेंट नेम ये सेकंड, वर्किंग एरिया थर्ड, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कॉलम नेम। ईच कॉलम और फील्ड हैज़ इट्स यूनिक नेम। कोई भी हमारे पास कॉलम या फील्ड है उसका एक यूनिक नेम होगा। जैसे कि ये कोड्स लिखे हैं तो इसका एक नेम है कि ये एजेंट कोड है, उसको हम कॉलम नेम बोलते हैं। द फर्स्ट कॉलम नेम, जैसे आपने ऊपर देखा, फर्स्ट एजेंट कोड था, सेकंड हमारे पास एजेंट का नेम था, ऐसे करके जो क्या करेंगे, होल्ड करेंगे जो भी हमारे पास नीचे हमने डेटा डाला है उससे रिलेटेड जो भी नेम होगा वो हम उसको दे देंगे। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कॉलम वैल्यूज़। जो भी कॉलम में हम वैल्यू फिल करेंगे, कि जैसे हमारे पास लोकेशन थी तो उसमें हमने डाला था वैल्यू, ये क्या होगी, कॉलम की वैल्यू है। और ये जो उसका कमीशन है ये क्या है, ये उसकी वैल्यू है। कॉलम वैल्यू आर द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ स्पेसिफिक सेल। एक स्पेसिफिक सेल में जो भी हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी उसको हम बोलते हैं कॉलम वैल्यू। तो अब हम ये देख लेते हैं कि सेल क्या है। कि जैसे यहाँ से हम एजेंट नेम है, तो एजेंट नेम के नीचे जो फर्स्ट बॉक्स है इसको हम सेल बोलेंगे। जो एक जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर हो रहा है, ये रेक्टेंगल में, ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है। जैसे एजेंट कोड के ऊपर ये ब्लू बॉक्स बना हुआ है, ये एक सेल है ये भी, ठीक है। जैसे ये नीचे ये येलो कलर, मस्टर्ड कलर में हाईलाइट किया गया है कॉलम वैल्यू को, ये एक सेल है हमारे पास, तो इसको हम लोग सेल बोलते हैं, ठीक है। सो अब हम देखते हैं क्या बोल रहा है ये। कॉलम आर द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ स्पेसिफिक सेल, कि एक सेल में जो इंफॉर्मेशन स्टोर करी जाएगी उसको हम कॉलम वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। विद इन अ कॉलम फॉर पर्टिकुलर रो, किसी एक कॉलम में स्टोर करेंगे एक पर्टिकुलर रो के लिए, ठीक है। एवरी पॉइंट वेयर अ रो एंड अ कॉलम क्रॉस सिग्निफाइज अ डिस्टिंक्ट पीस ऑफ डेटा। क्या बोलने की ट्राई कर रहा है ये, कि जैसे हमारे पास एक एजेंट नेम है, अब हमें एजेंट नेम चाहिए, पर किसका चाहिए, उसका जिसका एजेंट कोड है A001। तो उसके सामने वाला जो सेल होगा दूसरे कॉलम में, वो नेम होगा किसका, जिसका कोड है A001, मतलब कि रीड कैसे करना है हमें, ठीक है। सो इसको बोलेंगे हम अपना कॉलम वैल्यूज़ की। जो भी हमारा जिस भी कॉलम में के अपोजिट जो भी हमें डेटा रीड करना है वो हम रीड करेंगे। एवरी सेल इन अ एजेंट टेबल has a data item that represent a particular agent attribute such as agent code, agent name और commission। की जो भी एजेंट टेबल में जितने भी सेल्स है जिसमें भी डाटा है वो एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के बारे में बता रहा है, या तो एजेंट का नेम बता रहा है, या एजेंट का कोड बता रहा है, या कमीशन बता रहा है। उसके बाद आता है की फील्ड। इट इज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रो इन अ टेबल। ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है, मतलब ये दो लोगों का सिमिलर नहीं हो सकता, कि जैसे एजेंट कोड है वो किसी का सिमिलर नहीं हो सकता है। आप जैसे स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट्स का रोल नंबर, कि दो स्टूडेंट का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता। हम यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी एक पर्टिकुलर जिस भी चीज़ की हम बना रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स टेबल बना रहे हैं, टीचर्स टेबल, या कोई और आइटम्स टेबल बना रहे हैं, तो एक उसकी एक पर्टिकुलर यूनिक की होगी जिससे हम एक पर्टिकुलर सिंगल स्टूडेंट या किसी टीचर या किसी और जिस भी चीज़ आइटम के बारे में हम टेबल बना रहे हैं उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एक यूनिक की से, उसको हम बोलते हैं की फील्ड्स। ये एक यूनिक आइडेंटिफायर्स होते हैं जिससे हमें पूरे उस पर्सन के बारे में पता चलता है कि हाँ ये वही पर्सन है। जैसे कि रोल नंबर हो गया, ठीक है, किसी का नेम सेम हो सकता है, फ़ोन नंबर सेम हो सकता है, बट क्लास में रोल नंबर नहीं सेम हो सकता, ठीक है। देयर कैन बी अ वन की फील्ड, ये ओनली एक ही होगी, ठीक है। जैसे रोल नंबर है वो एक ही होगा, ठीक है, वो दूसरा थोड़ी है। आपको दो रोल नंबर थोड़ी मिलते हैं क्लास में, एक ही रोल नंबर मिलता है ना, तो वो एक यूनिकली आइडेंटिफाई होगा
टेबल में कि की सिर्फ एक ही होगी, इट कैन नॉट बी नल, वो खाली नहीं हो सकती, ठीक है। एंड एजेंट कोड इज़ द की इन द अबव टेबल, कि एजेंट कोड जो था वो कीज़ है अपकमिंग टेबल, जो भी हमारा अबव टेबल था। तो अब जो हमारी अपकमिंग वीडियो आएगी वो आएगी कीज़ के ऊपर, क्योंकि कीज़ डिफरेंट टाइप की होती है, प्राइमरी की होती है, यूनिक की होती है, कंपोजिट कीज़ होती हैं। तो हम कीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो आपको ये की फील्ड्स का ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कॉन्सेप्ट कि क्या है कीज़। तो फिलहाल के लिए की ऐसे रख लो कि एक यूनिक आइडेंटिफायर, जिससे हम सभी को पहचान पाएँ, कि अलग अलग पर्सन की पहचान कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे कि आधार कार्ड है, वो भी पर्टिकुलर पर्सन के अलग अलग हैं, ठीक है, जिससे हम यूज़र के बारे में पता करते हैं कोई भी पर्सन की, हाँ ये अलग है। तो वैसे ही यहाँ पे की फील्ड्स हैं। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना। थैंक यू।